Good morning, students. We are going to read lesson number 6, The Great Bhagat Singh. One day a 3-year-old boy, एक दिन एक 3 साल का लड़का with a toy gun in his hand, अपने हाथ में एक टॉय गन मीन्स एक गन, वो जो टॉय थी मीन्स खिलौने वाली एक गन लेकर वॉक्ड इन द फील्ड्स, खेतों में चला, विद हिज फादर, अपने पापा के साथ, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स के साथ मीन्स उसके पापा और उसके पापा के फ्रेंड्स साथ में थे और वो अपने हाथ में एक टॉय गन लेकर के जा रहा था. द 2 men वर टेकिंग एंड टॉकिंग एंड पासिंग बाय, एंड आफ्टर सम टाइम दे नोटिस्ड दैट द बॉय वॉज नॉट विद दैम. अब जो वो दोनों मैन थे ना, एक उसके पापा और एक उनका फ्रेंड, वो दोनों टॉकिंग कर रहे थे और पासिंग बाय गुजर रहे थे, और कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो लड़का उनके साथ नहीं था. दे लुक्ड अराउंड फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए चारों तरफ देखा. दे फाउंड हिम सिटिंग एट अ डिस्टेंस, उन्होंने देखा कि वो कुछ दूरी पर बैठा हुआ था. ही अपीयर्ड टू बी प्लांटिंग समथिंग, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कुछ प्लांट कर रहा हो, कुछ बो रहा हो. दे वॉक्ड अप टू हिम, वो उनके पास चलकर गए. हिज फादर आस्क्ड, उसके पिताजी ने पूछा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? Look, देखो. फादर, पापा जी, पिताजी. I shall grow guns all over the field. मैं पूरे खेत में गन्स को उगाऊंगा. The innocent boy replied. उस मासूम बच्चे ने जवाब दिया. His eyes shone with the faith. उसकी आंखें इस फेथ से, इस बिलीव से चमक उठी that the guns could be grown just like a crop. कि गन्स भी क्रॉप की तरह उग जाएंगी. देखो, क्रॉप है, अगर हम उनके सीड्स को सॉ करते हैं या उनके प्लांट्स को लगाते हैं तो वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं. तो उसको भी ऐसे लगा कि अगर मैं गन को ग्रो करूँगा तो इस एक गन से बहुत सारी गन इसमें ग्रो हो जाएंगी. दिस स्मॉल बॉय वॉज नन अदर देन भगत सिंह. ये छोटा लड़का और कोई नहीं, भगत सिंह ही था. एंड व्हेन वी हियर द प्रोवर्ब, और जब हम ये कहावत सुनते हैं, दैट अ चाइल्ड्स एक्शन टेल अबाउट हिज फ्यूचर, कि एक बच्चे के काम उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं. इट कुड बी नो ट्रूअर देन द लाइफ ऑफ भगत सिंह. तो ये भगत सिंह की लाइफ से ज़्यादा बात सच नहीं हो सकती है. ही वॉज एन इंडियन He was an Indian revolutionary considered to be one of the most famous martyrs of Indian freedom struggle. तो वो एक इंडियन रिवोल्यूशनरी था, एक भारतीय क्रांतिकारी था. कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शहीद माने जाते हैं, ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनमें से भगत सिंह है, जो वो फेमस शहीद के रूप में जाने जाते हैं. फॉर दिस रीज़न, इस कारण के लिए, ही इज़ ऑफन रेफर टू एज अ शहीद और मेटर, तो इसी कारण उसको एक शहीद का दर्जा दिया जाता है. ही इज़ ऑल्सो बिलीव्ड बाय मैनी टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट मार्क्सिस्ट इन इंडिया, और वो ऐसा भी माना जाता है कि वो सबसे पहले, अर्लीस्ट मीन्स पहले के, मार्क्सवादी इन इंडिया, भारत में, कि भारत के मार्क्सवादियों में से वो सबसे प्रथम थे, पहले थे. ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स, वो उन लीडर्स में से, उन नेताओं में से एक थे. एंड फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर और लीडर्स में से एक थे. भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन September 27, 1907 इन अ सिख फैमिली टू सरदार किशन सिंह संधू एंड विद्यावती इन द खट्टर कलां विलेज नियर बंगा इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. तो भगत सिंह का जन्म, ये आपने अंडरलाइन करना है, इस लाइन को आपने अच्छे से लर्न करना है, कि 27 सितंबर 1907 को हुआ था, सिख फैमिली में हुआ था.
सरदार किशन सिंह संधू उसके पिताजी थे और विद्यावती उनकी माता थी। जालंधर के डिस्ट्रिक्ट बंगाम के नियर उनका जन्म हुआ था। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था, यानी इंडिया पर ब्रिटिश रूल का दबदबा था। मीन्स वो ब्रिटिश थे, वो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे उस टाइम पर। हिज फैमिली वॉज क्वाइट पैट्रियोटिक, उसका परिवार पूरा देशभक्त था। एंड द फैमिली मेम्बर्स, और परिवार के लोग, ओफन टॉक्ड, अक्सर बातें किया करते थे, अबाउट द बारबेरिक एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश। बारबेरिक होते क्रूल, निर्दयी, एक्ट्स काम ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के, कि अंग्रेज़ों के जो बर्बरतापूर्वक, मीन्स जो क्रूल काम होते थे, क्रूल एक्ट वो करते थे, उनके बारे में अक्सर घर के लोग बात किया करते थे। इन 1919 द जलियांवाला बाग मैसकर अकर्ड in which the British killed hundreds of innocent Indians who had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi and listen speech on 13 अप्रैल। तो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ 1919 में, जब ब्रिटिश ने लगभग 100 की संख्या में इनोसेंट भारतीय को, मासूम भारतीयों को मार दिया, जो कि बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए वहाँ पर गैदर्ड हुए थे, और वो बैठ करके आराम से 13 अप्रैल की, मीन्स बैसाखी पर दी जाने वाली स्पीच को सुन रहे थे। वो तो आराम से बैठे थे, और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी, जिसको जलियांवाला बाग मैसकर भी कहते हैं। एज अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के रूप में, भगत सिंह वॉज डीपली अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। भगत सिंह इस इंसिडेंट से, इस घटना से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, जब महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, ही बिकेम एक्टिव पार्टिसिपेंट एट द एज ऑफ 13। वो 13 की एज में ही एक्टिव पार्टिसिपेंट, मीन्स एक्टिव रूप से भाग लेने वाला बन गया। ही हैड ग्रेट होप्स, उसकी बहुत उम्मीदें थी, दैट गांधी जी वुड ब्रिंग फ्रीडम टू इंडिया, कि गांधी जी भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे। ही हैड बर्न्ड हिज गवर्नमेंट स्कूल बुक्स, उसने अपनी सरकारी स्कूल की किताबें जला दी। एंड ब्रिटिश इम्पोर्टेड क्लोथिंग एज अ मार्क ऑफ हिज प्रोटेस्ट, और उसने अंग्रेजी कपड़े, मीन्स अंग्रेज़ों के जो इम्पोर्टेड कपड़े थे ना, वो भी जला दिए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, विरोध को शो करने के लिए उसने वो सब कुछ जला दिया। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बहुत निराश था। व्हेन दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ, जब इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ मीन्स रोक दिया गया, पोज लगा दिया गया इस पर, फॉलोइंग द चोरा चोरी इंसिडेंट इन 1922, कि 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण जब इसको रोक दिया गया, तो भगत सिंह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। यहीं तक ही आपने आज रीड करना है।